नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। चुनावी शंखनाद शुरू हो चुका है और शंखनाद की वजह से अब नेताओं के तेवर और तलखियां अलग नजर आ रही हैं। सुन लीजिए ताजा खबर क्या सामने आ रही है। ये खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस को, खास तौर पर कांग्रेस की यहां पर नेत्री प्रियंका गांधी वाड्रा को बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री जो कि अभी राजनीति में कदम रखी है, कंगना रनौत, जो कि खुद हिमाचली हैं, और बता दें आपको यहां कंगना रनौत को लेकर उन्होंने बड़ी भविष्यवाणी की है और कहा है कि कंगना रनौत को इस बार हराना होगा। आपको बता दें कि मंडी की सीट अब नाक की सीट बच गई है। मंडी की सीट यानी कि लोकसभा चुनाव में क्या होगा। और हिमाचल प्रदेश में देखिए कांग्रेस की सरकार है, अभी बीच में सुक्खू के साथ सरकार की पलटने की बात हुई थी, वीरभद्र सिंह के परिवार की खिलाफत हुई थी, उनके बेटे विक्रमादित्य ने जो काम किया। इसके साथ में आपको बता दूं, कंगना रनौत के राजनीति में एंट्री मारने से सबसे ज्यादा दिक्कत अभी हुई है कांग्रेस पार्टी को और खास तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा को। देखिए दोनों महिला नेत्री हैं और आपको याद दिला दूं, प्रियंका गांधी वाड्रा ने हिमाचल चुनाव के लिए पूरी जान फूंक दी थी। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी थी। ऐसे में आज प्रियंका गांधी वाड्रा ने बड़ा बयान दिया है कि हराना होगा कंगना रनौत को और मैं लोकसभा चुनाव के आखिरी 2 हफ्ते में अपने हिमाचल वाले घर में ही रहूंगी और वहां से मेरे पूरे कार्यकर्ताओं में जोश भरूंगी। कांग्रेस के कार्यकर्ता हिमाचल में ये ठान ले, निर्देश दिया देखिए उन्होंने कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ये ठान ले कि इस बार मंडी चुनाव में कंगना रनौत को हराना है और उनको संसद के अंदर नहीं जाने देना है। यानी कि आपको बता दें, चुनाव जीत जाएंगी कंगना रनौत तो जाहिर सी बात है उन्हें बड़ा पद मिलता दिखाई देगा भाजपा की तरफ से। और इसके साथ आपको बता वहां उनकी एंट्री पार्लियामेंट में भी हो जाएगी, तो पार्लियामेंट में कंगना की एंट्री ना हो इसको सुनिश्चित करती दिखाई दे रही है प्रियंका गांधी वाड्रा। बता दें आपको, परसों जयपुर की रैली में कुर्सियां खाली दिखी थी, ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई, जहां प्रियंका गांधी वाड्रा भाषण दे रही थी और वहां पर कुर्सियां खाली थी। कुर्सियां खाली तब होती है जब जनता आपको सुनना नहीं पसंद करती है। कुर्सियां खाली तब होती है जब आप चुनाव में वादे करते हैं लेकिन क्या आपके काम वैसे थे, ये समझकर, इसकी समीक्षा कर इसका पूरा प्रोपोर्शन तय कर जनता सुनने के लिए आती है। दर्शकों मैं आपको बता दूं, अगर आप ध्यान दें तो इस लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। रैलियां में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और राम मंदिर बनाने का एक सुनहरा यहां पर चुनाव में फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, राम मंदिर ही नहीं, तमाम धाराओं को हटाने के बाद जैसे धारा 370 हो गया, बड़े बड़े फैसले, तो पीएम मोदी की रैली में ताबड़तोड़ जनसैलाब उमड़ रही है और यह दिखाता है कि 24 में पलड़ा भारी हो सकता है। हालांकि मैं आपको बता दूं, सर्वे ये कह रहे हैं, अधिकतर सर्वे आया है कि बहुमत मिलता यहां पर बीजेपी को, एनडीए सरकार को इस बार भी दिखाई देगा। लेकिन कांग्रेस पूरी जान फूंक रही है, बिगुल बच चुका है लोकसभा चुनाव का और देखिए अब कुछ ही दिन शेष हैं चुनाव में। कुछ दिनों के बाद आपको ये नेता चुनावी बाजार में दिखाई नहीं देंगे। अब मैं आपको बता दूं, कंगना रनौत के लिए यहां पर कंगना ने भी निजी हमले किए राहुल गांधी पर और प्रियंका गांधी वाड्रा पर। कंगना ने कहा ये दोनों जो है हालत से मजबूर हैं और निजी जीवन में भी, देखिए निजी जीवन को लेकर भी उन्होंने हमला बोला। आपको याद दिला दूं, कांग्रेस की बड़ी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी यहां पर कंगना पर बहुत गंदी टिप्पणी की थी। हिमाचल में मंडी में भाव क्या बिक रहा है ये लिखा था और कहा था बाद में कि सोशल मीडिया मिसयूज हुआ है, जबकि आपको बता दें उनको बीजेपी ने लताड़ लगाई थी। सुप्रिया श्रीनेत एक महिला नेत्री है, कंगना के एंट्री होने से वो बौखला गई और बता दें आपको यहां पर उन्हें लगा होगा कि मैं महिला नेत्री हूं तो यहां कांग्रेस में पलड़ा भारी था। अब क्या पता बीजेपी में महिला नेत्री आ गई है तो वो भी कंगना जो कि इतनी फेमस है, तो उन्होंने कंगना पर निजी हमले कर दिए थे। कंगना ने भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर निजी हमले किए, कहा कि इनको राजनीति में ढकेला गया है, इनको राजनीति में नहीं आना चाहिए था। और बता दें आपको, कंगना को लेकर उन्होंने बोला राज्य की सभी लोकसभा सीटों पर पार्टी कार्यकर्ता अपनी पूरी ताकत झोंक दें, चुनाव अभियान शुरू करें, लोकसभा क्षेत्र में पूरे उत्साह के साथ कैंपेन चलाने की जरूरत है, हमने कंगना रनौत को किसी भी सूरत में हराना होगा। और कंगना ने भी कहा कि इस बार मैं हराऊंगी
और बता दें आपको, मंडी सीट को नाक का सवाल प्रियंका गांधी ने बना दिया है। हमलावर मुद्रे में प्रियंका गांधी वोड्रा कंगना के खिलाफ दिखाई दे रही हैं। और बता दें आपको, कंगना का मुकाबला अगर किससे है मान लिया जाए तो देखिए, दिल्ली में हुई प्रदेश कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक के बाद स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में नया ट्विस्ट आ गया है। मंडी सीट से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की हाँ और ना नहीं के बीच में उनकी जगह पीडब्ल्यूडी मंत्री और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह का नाम आगे किया गया है। अब दिल्ली में ही 10 अप्रैल को प्रस्तावित सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक में विक्रमादित्य सिंह के नाम पर अंतिम फैसला होगा। वहीं शिमला सीट पर भारतीय जनता पार्टी पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप की कांग्रेस में एंट्री की चर्चा है। अब मैं आपको बता दूं, कंगना क्या बोली थी। कंगना ने कहा था कि राहुल गांधी हालात के मारे हुए हैं, उनकी मां ने उन पर दबाव बनाया और इसलिए वो राजनीति में सफल नहीं हो पाए हैं। कंगना ने राहुल की निजी जिंदगी पर भी कमेंट करते हुए कहा था, ना तो उनका परिवार बस पा रहा है, ना ही करियर बन पा रहा है। कंगना ने प्रियंका को भी जमकर निशाना साधा था। अब ऐसे में प्रियंका गांधी ने हिमाचल के कांग्रेस नेताओं को जोर लगाकर कैंपेन चलाने को कह दिया है। तो देखिए, मंडी की लड़ाई नाक की लड़ाई बन गई है। कांग्रेस ने कहा है कि कंगना को हराना होगा। बता दें आपको, कंगना रनौत आपको देखी गई होंगी, आपने देखा होगा राम मंदिर के आयोजन पर, वहां पर जय श्री राम के नारे लगाते उनकी वीडियो फोटो खूब वायरल हुई थी। कंगना रनौत को देखा जा सकता है कि किस तरीके से उन्होंने भाजपा की नीतियों की हमेशा तारीफ की थी। तो लोगों ने अंदेशा भी लगाया था कि भाजपा से टिकट मिल सकता है, और इस बार ही हुआ कि उन्हें भाजपा से टिकट मिल गया। यही वजह है कि बार बार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कंगना रनौत को देखकर एक खौफ नजर आ रहा है। और देखने वाली बात इसमें यह हो जाएगी, कांग्रेस आगे अपनी चुनावी लड़ाई किस तरीके से करती है। अगर बातचीत करें तो बड़े बड़े कांग्रेस के दिग्गज नेता इस बार चुनाव में प्रचार में यहां पर बीजेपी का दामन थामते दिखे। आपको बता दें, 19 अप्रैल से वोटिंग शुरू हो जाएगी, 4 जून को रिजल्ट आएगा। इस बार का लोकसभा चुनाव इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तय करेगा कि क्या तीसरी बार भी पीएम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाएंगे। ये तय करेगा। अभी जिस तरीके से प्रदर्शन की थी, कर्नाटक में, हिमाचल में सरकार है लेकिन अन्य जगहों पर सरकार नहीं है, और इस तरीके से अगर कांग्रेस की यही हालत रही तो इस बार चुनाव में क्या बूस्टअप मिलेगा। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का क्या होगा संदेशा, क्या होगा अंदेशा, और क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो उन्होंने फिर से शुरू की थी वो रंग लाएगा। क्या कांग्रेस ने निजी टिप्पणी की, क्या बीजेपी ने जिस तरीके से भारत रत्न दिया उससे क्या बीजेपी को एक बूस्टअप मिलेगा। चौधरी चरण सिंह जी को, कर्पूरी ठाकुर जी को, बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को, लाल कृष्ण आडवाणी को, तो क्या ऐसे में बीजेपी ने पूरी जान फूंक दी है। चुनाव प्रचार में क्या होगा, जमीन स्तर पर किस नेता ने अपना वर्चस्व बनाया है, ये चुनाव में पता चल जाएगा। मैं चाहूंगी आपकी राय, क्या आपको भी लगता है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये मोड़ होगा कि क्या जिस तरीके से बीजेपी नारे लगा रही है 400 पार, आपको लगता है कि आप 400 पार होगा, या फिर ये जो कांग्रेस कह रही है कि इस बार कुछ नहीं होने वाला है बीजेपी का, बीजेपी नहीं आएगी बहुमत से, तो क्या आप कांग्रेस के साथ हैं या फिर बीजेपी के साथ हैं। इसके साथ अन्य दलों की बात कर ले तो सब एकजुट हो चुके हैं। इधर आ जाइए, एनडीए में अच्छे अच्छे दलों के जुटान का भी हमने सिलसिला देखा, और कांग्रेस ने भी, कांग्रेस में जितने विपक्ष के नेता हैं वो लगातार सीबीआई ईडी के हमले को बता रहे हैं प्रधानमंत्री का हमला, तो इसलिए एकजुट हो गए हैं। आप अपनी राय रखिए, जरूर राय रखिएगा। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस कंगना को हरा पाएगी हिमाचल में, जरूर कमेंट कीजिएगा। शुक्रिया आपका।